यह क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है और एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट से जो मिक्स मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड है। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद देखिएगा कैसे सोल्व करनी है। तो पहले देखिएगा पॉजिटिव वैल्यू आप यहाँ निकालना, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या निकालना, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना है। और किसका डिटर्मिनेंट निकालना, मैट्रिक्स ए का। लेकिन ऐसा होता क्या है कि डायरेक्ट आपको मैट्रिक्स ए नहीं दिया रहेगा। क्या कहने का मतलब है, क्वेश्चन में क्या होता है डायरेक्ट मैट्रिक्स ए नहीं दिया, उसकी जगह पर क्या करें एडजॉइंट ए का वैल्यू दिया रहेगा। ये एडजॉइंट ए तो छोड़िए ना, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट बहुत सारे एडजॉइंट साथ में लगेगा, उसका वैल्यू दिया रहेगा, बोलेगा एडजॉइंट का वैल्यू निकाल। तो इस तरह के क्वेश्चन आसान होते हैं, बस बेसिकली इसका मेथड पता होना चाहिए। डायरेक्ट फार्मूला भी होते हैं, लेकिन फार्मूला में बोलूँगा याद मत कीजिएगा, बेसिक्स फंडा क्लियर। क्योंकि होता क्या है कि ऐसा कर देगा एडजॉइंट, कभी लिखा देगा 3 एडजॉइंट 4 लगा, तो इसका कोई स्पेशल फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बेसिक्स फंडा क्लियर कीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन वही दिया है कि अपने मैट्रिक्स ए नहीं दिया है, मैट्रिक्स ए देते तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल लेते नहीं। लेकिन इसमें क्या है एडजॉइंट इस टाइप का मॉडिफिकेशन बना के देगा और वो दे देगा, बोलेगा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालो। तो पहले क्या करना है, इस जो बेसिक्स फंडा है उस सीख लेते हैं, उसका इस क्वेश्चन पर बना लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स फंडा क्या होता है, अगर आप लोग पढ़े होंगे एक फार्मूला एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, ए फार्मूला पढ़े होंगे, या डायरेक्ट ए इन्वर्स का फार्मूला पढ़े होंगे एडजॉइंट ए अब आई डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स का फार्मूला होता है। और ए फार्मूला कहाँ से आता है, इस बेसिक डिफिनेशन से आता है इन्वर्स मैट्रिक्स का, पता है ना, ए इसी से आता है। अरे ए इंटू एडजॉइंट ए इसी से आता है। तो हम क्या करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इसी के बेसिक्स फंडा से क्लियर करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो किसी एक तरीके से यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। तो जब कीजिएगा तो एडजॉइंट ए और ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन कीजिएगा। और डिटर्मिनेंट ए क्या होता है, स्केलर होता है, इसको याद रखिएगा, स्केलर होता है। क्या होता है, स्केलर होता है। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करना, अपने को क्या चाहिए, कितने डिटर्मिनेंट एडजॉइंट है, 2 एडजॉइंट है, तो हमें 2 एडजॉइंट बनाने पड़ते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि सिंपल एडजॉइंट वाले देखते हैं कि होता क्या है सिंपल एडजॉइंट के लिए, ठीक है। सिंपल एडजॉइंट के लिए इस तरह बहुत सारे टेक्निकल चीज़ बताऊंगा जो आसानी करेगा क्वेश्चन बनाने में आपको। तो एडजॉइंट ए इंटू ए, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ठीक है, क्लियर। तो अब क्या करना है कि अपने को डिटर्मिनेंट लेना है दोनों को, क्या करते हैं दोनों डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो दोनों डिटर्मिनेंट लीजिएगा इस इक्वेशन के दोनों ओर। तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए तो है पहले से ही है, डिटर्मिनेंट लेना आई एन। अब ए तो एक्चुअली ये क्या है, टोटल की जगह तो मैट्रिक्स है, आई एन तो मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्केलर क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आपको करना क्या है कि हम लोग को पता क्या है, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट रहा, उसके आगे डिटर्मिनेंट लगाए तो डिटर्मिनेंट को अलग अलग कर देते, ये तो ऑलरेडी पता है। और प्रोडक्ट में रहे तो यही करेंगे एडजॉइंट ए, ठीक है, और ए आ गया। और अपने को इसके बारे में आइडिया नहीं, क्योंकि ये स्केलर है मैट्रिक्स है। तो आपको एक चीज़ बताते हो, फार्मूला याद रखिएगा हमेशा। ये कहाँ से आता है ये अभी नहीं बताऊँगा, पूरे डिटेल में डिटर्मिनेंट जब बताऊँगा तो उसमें बताऊँगा। तो होता क्या है, कोई डिटर्मिनेंट है और यहाँ कोई स्केलर के रहे और एक मैट्रिक्स ए रहे, और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर एन रहे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कितना एन है। तो हम क्या करते हैं, के पावर एन डिटर्मिनेंट ए लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं लगता कोई परेशानी होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि कोई स्केलर के है और मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर कितना एन है। तो हमें अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना रहे तो हम क्या करते हैं, के पावर एन ले लेते हैं, आई इंटू डिटर्मिनेंट ए लिखते हैं, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। तो यही करते हैं, ये स्केलर है तो ये स्केलर है तो क्या करना है, तो डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे। और हमें बता रहे आई एन क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो ऑर्डर एन है तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट पावर एन। और डिटर्मिनेंट आई एन है तो आई एन का डिटर्मिनेंट, कोई परेशानी नहीं। और हमें पता है इसमें क्या करना है, एडजॉइंट ए है तो एडजॉइंट ए हो गया, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ए रहने देते हैं। अब क्या करना, आई एन है, आई एन क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 होता है, पता है ना इसका। तो डिटर्मिनेंट ए पावर एन हो जाएगा। अभी क्या है, एडजॉइंट ए है, ये एडजॉइंट ए पावर कितना हो जाएगा बताइए, डिटर्मिनेंट ए पावर कितना हो जाएगा एन, और डिटर्मिनेंट ए, तो ए क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए पावर एन माइनस 1 आ गया। तो अपने को क्या है, एडजॉइंट ए पावर क्या आ गया, डिटर्मिनेंट एन माइनस 1 आ गया। तो हम क्या कह रहे थे कि बेसिक्स यहाँ डिफिनेशन से एडजॉइंट ए पावर इससे लेके चले तो हमें हमें क्या निकल गया, एडजॉइंट ए। लेकिन आपने क्वेश्चन तो ये नहीं पूछा, हमें पूछा एडजॉइंट ए का फॉर्मूला पूछा। तो हम क्या करते हैं कि जहाँ ए है, देखिए ए क्या है, मैट्रिक्स है ना, तो ए की जगह पर हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए रखें, ए की जगह क्या रखें, एडजॉइंट ए रखेंगे। ए की जगह पर क्या रखते हैं, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर क्या रखेंगे, एडजॉइंट ए रख दीजिए। तो एडजॉइंट तो पहले से ही है, लेकिन यहाँ पर ए की जगह क्या रखें, एडजॉइंट ए रख दीजिए।
ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए लगाया है तो उसके जगह पर क्या लगेगा बताइए, एडजॉइंट ए लिखना होगा, कोई परेशानी नहीं। अब इस एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट है, अभी बताए थे एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का क्या है तब फार्मूला, डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस वन, और ऑलरेडी n माइनस वन है तो कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस वन आई इंटू एन माइनस वन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यही आ जाएगा अपने को, क्या आ गया फार्मूला, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, ए आ गया। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अपने को फार्मूला पता हो गया, क्या पता हो गया बताइए, एडजॉइंट ए का फार्मूला हो गया डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। तो एन क्या है, नंबर एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो अपने के फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर इसका करके बना सकते हैं। तो अभी रुक जाइए। तो यहाँ पर मेरा कहने का मकसद है सिंपल एक बेसिक्स फंडा क्लियर किया। तो उसमें से क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसा भी लिखेगा एडजॉइंट 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 एडजॉइंट। तो आपको यहाँ पर से बेसिकली मैं एक चीज़ और बताता हूँ, इस तरह से रहेगा तो क्या कीजिएगा, अगर एक एडजॉइंट रहा तो एक बार लगाए, फिर रहता है एडजॉइंट तो फिर लगाते, अरे समझिए इस तरह से करते जाते। आपको कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, एडजॉइंट 3k, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछेंगे 3a। तो अगर इसका रहता तो क्या बोलते, यहाँ पर एडजॉइंट 3a तो ए की जगह क्या रखते, 3a रखते, ए की जगह क्या रखते, 3a रखते, यहाँ 3 रखते, कोई परेशानी। देखिए एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, एडजॉइंट इसी को आगे बढ़ाते, एडजॉइंट ए अपने को 3a करना था तो क्या करते, तो जहाँ पर ए है वहाँ पर 3a रखना, तो 3a पावर n माइनस वन। तो ए क्या है, स्केलर है, अभी पता है। तो कुछ देर पहले अगर कोई स्केलर और डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई रहे और उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे तो क्या करना, k पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए होता है, तभी क्या हो जाएगा बताइए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए n है, 3 पावर n रहता, और क्या होता डिटर्मिनेंट ए पावर होल पावर n माइनस वन, तो 3 पावर n माइनस वन इंटू डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस वन, ऐसा होता ना। तो इस तरह से आपको मॉडिफिकेशन करनी आनी चाहिए, कैसे करते हैं। तो अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो अपने को फार्मूला पता होगा, एडजॉइंट ए का फार्मूला कितना आया था, डिटर्मिनेंट n माइनस वन का होल स्क्वायर आया था। इसका फार्मूला अभी जस्ट निकाले थे ना कुछ देर पहले, यही आया था। तो इसी फार्मूले को यहाँ के डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आएगा, इसका दोनों डिटर्मिनेंट निकालना है। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे दोनों और, तो इसका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। तो अभी जस्ट बताएंगे, रुक जाइए, देखिए यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए पावर, और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होना चाहिए, जब इसका एडजॉइंट का मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर 3 है तो इसका भी कितना आएगा, ऑर्डर 3 ही होगा। तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 है तो इसका डिटर्मिनेंट लगा दीजिए, 14 28 माइनस 14 14 28 28 माइनस 14 14, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या करना है, और डिटर्मिनेंट ए पावर कितना हो जाता है, 3 माइनस वन का होल स्क्वायर तो कितना आ जाता, 2 का 2 होल स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ए पावर 4 हो जाएगा। अब इसको की जब 14 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, 14 यहाँ से भी कॉमन, 14 यहाँ से कॉमन, तो 14 यहाँ से कॉमन कीजिएगा तो एक 14, फिर यहाँ से 14 कीजिएगा तो एक 14, यहाँ से 14 कीजिएगा एक 14। अब यहाँ से 14 कॉमन कीजिएगा, 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से कीजिएगा तो माइनस 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको निकाल लीजिए, 14 पावर 3 आ गया। अब क्या कीजिएगा, अब इसको एक्सपेंड कीजिए फर्स्ट रो के अबाउट, तो कितना आ जाएगा देख लीजिए। तो 1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 1 अब +2 हो जाएगा, और फिर -2 कीजिएगा तो -1 और -4 आ जाएगा, और -1 है, और फिर कितना आ जाएगा 1 और -2 आ जाएगा। तो एक करते 14 पावर क्यूब, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 4 5 माइनस तो +10 आ जाएगा, और यहाँ से 2 तो 1 आ जाएगा। तो आई थिंक 14 पावर 3 और 14 पावर 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 14 पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर करना है क्या है, डिटर्मिनेंट ए पावर 4 हो जाएगा, अब 14 पावर 4 हो जाएगा। तो अब इसका 44 अपने को क्या निकालना, क्वेश्चन क्या बोला था, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो 4 को कैंसिल कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए पर 14 है, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 14 आ गया। तो आप लोग बेसिकली 6